हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज का सेशन होने वाला है बच्चों क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज का इंट्रोडक्टरी सेशन। तो यहाँ पर जो नाम है हमारे चैप्टर का वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बच्चों हम लोगों ने क्लास 9th में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एटम की डेफिनेशन क्या होती है, पर हम लोग यहाँ पर क्लास 11th में डिटेल में स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली जो एटम होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या फिर वो डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं भी है। तो आइए बच्चों बात करते हैं इन सारी चीज़ों की इस इंट्रोडक्टरी सेशन में। तो सबसे पहले जब हम एटम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बच्चों कौन सी पिक्चर आती है। तो बच्चों ये जो पिक्चर होती है ये डिपेंड करती है कि हमने एटम की कौन सी थ्योरी के बारे में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर एक या दो थ्योरीज की बात नहीं की गई है, यहाँ पर नंबर ऑफ थ्योरीज हम लोगों को साइंटिस्टों के द्वारा या फिर फिलोसफर्स के द्वारा दी गई। तो इन सारी थ्योरीज के बारे में हम लोग आइए बच्चों बात करते हैं। यहाँ पर जो अर्लीस्ट थ्योरी है वो कौन सी है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो हमारे ग्रंथों में या फिर हमारे जो लिटरेचर में नाम आता है वो सबसे पहला नाम आता है महर्षि कणाद। बच्चों इनका हम लोगों ने नाम हिंदी में लिखा है क्योंकि इन्होंने महर्षि कणाद ने संस्कृत भाषा में अपनी थ्योरी दी, अपनी परिकल्पनाएं दी हमारी एटम की। तो सबसे पहले नाम आता है हमारे महर्षि कणाद का, जिन्होंने बताया कि जो हमारा मैटर होता है उसका जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है उसको हम लोग कहते हैं परमाणु। तो इन्होंने सबसे पहले जो एटम था उनका नाम दिया परमाणु। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कॉन्सेप्ट ऑफ परमाणु की परमाणु क्या होता है, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होता है हमारे मैटर का। तो उसके बाद इनका लगभग टाइम था बच्चों, माना जाता है कि वैदिक एज में ये हमारे ऋषि थे और जहाँ पर उन्होंने ये थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ परमाणु। उसके बाद हमारा जो नाम आता है वो नाम आता है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस थ्योरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो बच्चों ये जो हमारे डेमोक्रिटस थे ये हमारे ग्रीक फिलोसफर थे, ये ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे और लगभग हमारी 440 BC में इन्होंने अपनी ये फिलॉसफी दी, जहाँ पर इन्होंने बताया कि जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमॉस। जो बच्चों ग्रीक हमारा लेटर है या ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमॉस, और एटॉमॉस का रियल मीनिंग होता है इनडिविजिबल यानी अनकटेबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिवाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एटम का नाम आया वो आया हमारा कहाँ से, ग्रीस से, ग्रीक फिलोसफर के द्वारा दिया गया एटॉमॉस। तो यहाँ पर भी उन्होंने लगभग सेम बातें कही कि हमारा जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कौन सा है, एटम है, और भी बहुत सारी बातें उनकी थ्योरी में थी। तो इन दोनों फिलॉसफीज के बहुत टाइम बाद एक फिलॉसफी आती है जो कि देते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बेस पे। बच्चों डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी, इसका टाइम था लगभग 1808 यानी 1808 में ईयर में इन्होंने डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों फिलोसफर्स की थ्योरी का जो टाइम है उसके कितने टाइम के बाद ये जो हमारी एटॉमिक थ्योरी आती है, और इस एटॉमिक थ्योरी को
हम लोग एक साइंटिफिकली बेस्ड थ्योरी मानते हैं, जो कि थ्योरी बहुत समय तक राइट यानी बहुत समय तक फॉलो की जाती है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा या फिर केमिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग ये वाली जो थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हमारे सिलेबस में भी थी बच्चों। क्लास 9th में भी हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। हम लोग यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स जो हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो थ्योरी हो जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी कहा गया कि हमारा जो एटम है वो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है और जो कि है हमारा इनडिविजिबल। उसके बाद बच्चों क्या होता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे इसके। इसके आने के बाद बच्चों बहुत सारी डिस्कवरीज होती हैं। डिस्कवरीज होती हैं हमारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन जो साइंटिस्ट थे हमारे डाल्टन साहब, इनके बाद बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब की क्या हुई? डिस्कवरी हुई, जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पे बच्चों बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। तो यहाँ पर जब हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चलता है तो हमको पता चलता है कि जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो सही नहीं थी। तो इनके बाद जो नंबर ऑफ डिस्कवरीज हुई, नंबर ऑफ एटॉमिक मॉडल्स आए, उसके बाद इनकी एटॉमिक थ्योरी को चैलेंज किया गया और हमारे पास आती है एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। बच्चों ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है ये टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या हुए? चेंजेस हुए, क्योंकि जैसे ही जैसे हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स आते रहे, डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती रही, तो यहाँ पर चेंजेस आते रहे, इसको इम्प्रोवाइज किया गया। तो हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो हमारा ड्रॉबैक था उसको पूरा करता है हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो ये सारी थ्योरीज जो थी, सीरीज ऑफ थ्योरीज थी, इससे हमको पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वो किस तरीके से इम्प्रोवाइज हुआ, किस तरीके से वो अपनी सही राह पर, सही डेस्टिनेशन पर पहुंचता है वाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज। ये सारे जो हमारे फिलोसफर और साइंटिस्ट थे, इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारी एटॉमिक थ्योरी में वो इनक्रेडिबल था। तो इन सब थ्योरी को हम लोगों ने देखा। सो ये जो हमारी बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, इसका अभी हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इनके पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा एटम होता है और एटम का स्ट्रक्चर होता है, उस पर जो बेस्ड थ्योरी हैं वो ये सारी थ्योरीज थी। सो यहाँ पर बच्चों एक बात और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी अर्ली थ्योरीज थी, जो हमारी ये अर्ली थ्योरीज थी, इनका अगर हम लोग जिस्ट देखते हैं, इनका एक मेन पॉइंट देखते हैं, तो इनका ये कहना था कि जो हमारा एटम है वो इनडिविजिबल है। क्योंकि बच्चों जो एटम का मीनिंग भी होता है एटोमियो, वो हमारा ग्रीक वर्ड है, तो इसका मतलब ही होता है हमारा अडिविजिबल, अनडिविजिबल या फिर अनकटेबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट था, इसका जो जिस्ट था वो था कि हमारा जो एटम है वो एक फंडामेंटल अल्टीमेट पार्टिकल है हमारे मैटर का, और जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इसको हमारा जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है ये इसको डिसएग्री करता है और अपनी कुछ थ्योरीज देता है। आइए बच्चों देखते हैं वो थ्योरीज कौन सी है। आइए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पर जो हमारा डाल्टन थ्योरी थी, वो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बताता है कि जो हमारा एटम है वो इनडिविजिबल है। जैसे कि हमारे जो अर्ली फिलोसफर्स ने बताया था बच्चों कि हमारा जो एटम है वो हमारा अनकटेबल या फिर उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन्स ने भी यही बताया। बट मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा एटम है वो हमारा डिविजिबल है, उसके अंदर और हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों हमारा जो सेकंड पॉइंट है डाल्टन्स थ्योरी का, वो कहता है कि जो हमारा एलिमेंट है, अगर एलिमेंट सेम है तो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी? वो सिमिलर होंगी। जैसे कि हमारा बच्चों एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे
उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, या फिर और भी फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होगी। तो यहाँ पर बच्चों जो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हमारा जो ये पॉइंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जो हमारे सेम एलिमेंट होते हैं वो भी उनके जो अंदर के एटम होते हैं वो डिफर हो सकते हैं। अब प्रॉपर्टी में इसका बच्चों एग्जाम्पल होता है आइसोटोप्स, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन में भी 3 तरीके के एटम होते हैं। एक हमारा होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्राइटियम। तो तीनों तरीके के जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिनको हम लोग आइसोटोप्स भी बोलते हैं। और आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में हम लोग बच्चों इस चैप्टर में आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डाल्टन थ्योरी का है कि अगर हमारा बच्चों कोई एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी भी, उनके एटम की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट यहाँ पर भी हमारा मॉडर्न थ्योरी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सेम हो सकती है। इसका एग्जाम्पल होता है हमारे आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, जैसे बच्चों जिसका हमारा एटॉमिक मास सेम होता है, जैसे ये हमारा 14 कार्बन होता है और 14 नाइट्रोजन होता है। ये दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टी हमारी सेम होती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डाल्टन थ्योरी का वो है कंबाइन इन होल नंबर रेशियो। तो बच्चों ये जो हमारा कहता है कि जो हमारे एटम कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एक सिंपल होल नंबर में रेशियो फॉर्म करते हैं। बट यहाँ पर भी इस पॉइंट का कॉन्ट्राडिक्शन देता है मॉडर्न थ्योरी। यहाँ पर बताता है कि जो एटम होते हैं वो कंबाइन करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सिंपल होल नंबर में कंबाइन करें, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं या फिर होल नंबर नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शुगर का मॉलिक्यूल देखते हैं तो इसमें जो हमारा रेशियो है वो होल नंबर में नहीं है। तो यहाँ पर भी इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन बच्चों इसका एक पॉइंट जो है कि जो एटम है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी जो हमारे किसी भी एलिमेंट का या किसी भी चीज़ का जो एटम होता है उसको ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये वाले जो पॉइंट है ये हमारा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास पर। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये इनका पॉइंट बिल्कुल ही राइट होता है और इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ कोई भी पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से डाल्टन्स थ्योरी के मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो थे वो कॉन्ट्रडिक्ट करे और उनको सही किया गया मॉडर्न थ्योरी में। सो मॉडर्न थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज दी गई और उन थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग एटम के स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिफाइन किया गया। अब हम लोग बच्चों आगे देखेंगे बहुत सारे अपने एटॉमिक मॉडल्स, जहाँ पर बच्चों हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से उनका चार्ज, उनका मास और उनका जो और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में पता लगाया गया। सो बच्चों यहाँ पर हमारे इंट्रोडक्शन क्लास के लिए हम लोग इतनी ही बात करेंगे। अपने नेक्स्ट सेशंस में हम लोग बात करने वाले हैं उन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। तो बच्चों मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।